हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। अभी 5:05 हो रहा है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो मैंने कल एनालिसिस किया था उस पे बात करने वाले हैं। और निफ्टी का आज ओपनिंग कहाँ पे था और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ। कल जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था क्या वो सच में काम किया है या नहीं। इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कल हमारा लेवल क्या होगा उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कल मैंने डिस्कस किया था गैप अप और गैप डाउन के बेसिस पे कि अगर गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे और गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे। तो जैसा कि कल गिफ्ट निफ्टी 140 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था तो उस हिसाब से मार्केट गैप अप हुआ। और मैंने आपको एक लेवल दिया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है खुलता है तो आपको ऊपर की ओर लेवल टच होते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने कल इस लेवल को लगाया था सपोर्ट के तौर पे जो कि था 25,050 25,050 के लेवल था। और मैंने कहा था कि अगर कल निफ्टी जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो दो सिनेरियो हो सकता है। पहला क्या कि खुलते ही क्या हो सकता है कि बड़े ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर जाए। और दूसरा सिनेरियो कि ऊपर खुलते ही क्या करे कि ए खुलने के बाद थोड़ा रीटेस्ट ले और ये जो सपोर्ट है इस पे आगे रुके और इसके बाद यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है या बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हम यहाँ से इंटरेस्टेड होंगे बाइंग साइड में। तो हमारा इस तरीके का व्यू था। लेकिन आज हुआ क्या। आज हुआ कि निफ्टी ओपन तो हुआ अप साइड में ऊपर मगर ओपन होते ही क्या हुआ कि बड़े कैंडल ग्रीन कैंडल आ गया। अगर मैं इसका देखूं तो टोटल जो कैंडल 15 मिनट में था करीब 100 पॉइंट के 90 पॉइंट के आसपास इतने बड़े मूवमेंट एक ही कैंडल में दे दिया। और बहुत ही तेज मूवमेंट था तो बहुत लोग इसको पकड़ भी नहीं पाए होंगे। अ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया और ऊपर की ओर धीरे धीरे जाता रहा और इस चैनल में चलता रहा। और अंत में इसने क्या किया कि अगर मैं 15 मिनट में देखूं तो जो मैं यहाँ पे ऊपर की ओर लेवल्स दिया था कि यहाँ तक आ सकता है और एग्जैक्टली वो 26,050 से 70 के बीच में वो गया। जो मैंने बात किया था कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो। और वहां पे जाकर अभी जो बंद हुआ है निफ्टी वो करीब 26,160 के आसपास बंद हो गया है। तो आगे क्या अब यहाँ से क्या होगा। यहाँ निफ्टी आगे फिर से इसी तरीके से रैली देगा। यहाँ निफ्टी कल के दिन में या आने वाले समय में साइडवेज हो जाएगा या निफ्टी में गिरावट आएगी। तो अब मैं आगे के लिए प्लान बनाता हूँ कि हमें कैसे निफ्टी में काम करने हैं। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की 30 मिनट के कैंडल पे हम देखें तो ये जो एरिया है एक अभी सपोर्ट को ब्रेक किया है यहाँ से तो ये रेसिस्टेंट का काम करने लगा था। और अब ये सपोर्ट का काम करेगा जो कि 26,050 एक हमारे लिए सपोर्ट होने वाला है। आ, कल के लिए हमारा जो लेवल्स होगा वो क्लियर होगा। ये लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा जो कि 25,300 के आसपास है। और निफ्टी को आप कह सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई है। ओके ऑल टाइम हाई निफ्टी है। अगर कल
फिर से एक गैप अप होता है, अगर कल फिर से एक गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद में अगर ए इस एरिया पे आता है या तो सपोर्ट लेता है इस तरीके से और फिर ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट ए हो जाएगा, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर एक गैप अप होने के बाद में सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है तो हम इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे। बाइंग में इंटरेस्टेड हम एक ही सिनेरियो पे होंगे, जब ए ऊपर खुले और नीचे आए और इस एरिया पे सपोर्ट ले, जो कि आज का क्लोजिंग है, और वहां से फिर बुलिश कैंडल या बुलिश प्राइस एक्शंस बनाए, तब हम इंटरेस्टेड होंगे बाइंग साइड के लिए, और हमारा जो टारगेट होगा वो 26,320 के आसपास हो जाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई है। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया कि अगर एक ओपन होता है ऊपर और ऊपर खुलते ही इस एरिया पे चला जाता है, जो कि ऑल टाइम हाई सीधा टच कर देता है, तो हम बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है और इजीली आसानी से ट्रैप करेगा, और हो सकता है कि बायर्स को इनवाइट करे यहाँ पे और इस तरीके के लोअर लो बना करके ये फिर से ये नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद यहाँ तक आ जाए, जो कि 26,180 के आसपास, या यूँ कहें कि आज का क्लोजिंग। तो हमारा व्यू क्लियर है, मैंने बता दिया है गैप अप के लिए, और अगर इसको ब्रेक करे तब हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर जैसे ही यहाँ से ऊपर खुला और ऊपर जाने लगा और यहाँ से या तो इसके 50% करेक्ट होता है और यहाँ पे या तो टाइम स्पेंड करता है इस तरीके से और फिर इसको ब्रेक करता है, तब हम बाइंग में जाएंगे, अन्यथा बाइंग में नहीं जाएंगे। मेरा एक व्यू क्लियर है। अब गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे? गैप डाउन के लिए मैं यहाँ पे देखूं, मैं 15 मिनट कैंडल पे जाना चाहूँगा। ये 15 मिनट का कैंडल आ गया है। जब तक निफ्टी इस एरिया के ऊपर है 26,120 117, मैं डाउन साइड में इसके नीचे ही जाना चाहूँगा। 120 117 के अगर नीचे ये जाता है निफ्टी, तो एक बार के लिए ये फिर से इस लेवल को टच करने आ सकता है, जो कि है लेवल 26,050। ओके, और जब ये ब्रेक कर देता है 26,050 का लेवल, तो ये निफ्टी एक गैप भरने के लिए भी आ जाएगा इजिली इस एरिया पे। तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलो। ओके, तो ये हमारा निफ्टी के लिए एनालिसिस था, और मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में जाने से पहले मैं यहाँ पे सेंसेक्स को भी एक बार देख लेता हूँ। तो मैंने सेंसेक्स का भी एनालिसिस अब मैं करता हूँ। सेंसेक्स भी देखा जाए तो उसी तरीके से निफ्टी के जैसा ही बिहेवियर है। अगर सेंसेक्स इसके नीचे आता है 85,300 के नीचे, तो एक बार के लिए आपको ये लेवल दिख जाएंगे, जो है 85,000 85,050 60 के लेवल, ये दिख जाएंगे। ओके, अगर नीचे खुलता है तो अगर निफ्टी सेंसेक्स उसी तरीके से जब तक इसके नीचे इसके ऊपर है सेंसेक्स 85,300 320 के ऊपर है निफ्टी, सेंसेक्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब तक इसके नीचे जाता है तो ये आराम से इस एरिया को टच कर सकता है, जो कि है 85,060 50 के आसपास। इसमें भी हमारा सेम व्यू रहेगा जैसा कि निफ्टी में था। अगर इसमें थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ऊपर में एक हैवी सपोर्ट है, और आई होप इसको ये टच कर देगा कल या परसों, एक दो दिन के अंदर में, क्योंकि सेम मेरा इसमें भी उसी तरीके का है कि अगर एक खुलते ही, जैसे कि मैं बात करूं कि ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंट एरिया मैं मान लेता हूं, इस एरिया पे लगा देता हूं, उसके बाद
तो मैं 15 मिनट पर जाऊंगा। अगर ये ऊपर खुलता है इसके ऊपर, अगर ये ऊपर खुलता है इसके ऊपर, और खुलते ही ऊपर ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है, और जो रेसिस्टेंट है 85,770 वहां पे चला जाता है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी बाइंग के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये यहाँ से इस तरीके के से लोअर लोअर बना करके फिर नीचे आ सकता है, और हो सकता है कि कल इसी बीच में घूमना शुरू कर दे, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना मिले। मूवमेंट आपको कब मिलेगा? जब निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स, इसके ऊपर ट्रेड करे 85,770 780 के ऊपर ट्रेड करे, तब आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा सेंसेक्स में। और दूसरा, जब तक अ, ए जब तक ए इसके नीचे नहीं आता है, अ, जो लेवल है 85,350 340 के नीचे ये नहीं आता है, तब तक हम लोग इसको सेल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अगर ए यहाँ से ब्रेक कर देता है, ए जो कि लेवल है 85,000, अभी जो क्लोजिंग जो हुआ है वो है यहाँ पे 85,500 के आसपास। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर काफी सारे सपोर्ट है। एक यहाँ पे ए सपोर्ट है, फिर उसके बाद नीचे सपोर्ट है। तो सेलिंग के पक्ष में मैं जब तक 85,340 300 के 340 या 350 के नीचे नहीं ट्रेड करना शुरू करता है, तब तक मैं इसको सेलिंग के पक्ष में नहीं हूँ। अगर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है इसके नीचे 340 330 के नीचे, तो ये आराम से 85,050 पे आ सकता है इजीली, 85,000 और 85,000 पे। तो ये हमारा व्यू है कल के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल।